कुमार कभी कभी आप लोग को बताते हैं कि बिहार में कहीं तो कुछ बचा ही नहीं है, आलू और लालू बचा है, सब झारखंड में चला गया। तो मेरे भाई जरा आप ये बताइए कि चीनी मिल लगाने के लिए कौन खनिज का जरूरत है जो कि यहाँ सब चीनी मिल बंद है। गन्ना का खेत तो झारखंड में नहीं गया है, तो चीनी मिल सब कैसे बंद हो गया? बिहार में केंद्र सरकार जो योजना के लिए पैसे भेज रही है वो वापस जा रही है, जैसे मनरेगा, आवास योजना वगैरह। प्रशांत किशोर का आरोप है कि जिस तरह केंद्र बिहार को पैसे दे रही है उसका आधा हिस्सा भी बिहार सरकार नहीं खर्च कर पा रही है। आपको बता दें कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि दरअसल बिहार के आसपास समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में कारखाना लगाना, फैक्ट्री लगाना संभव नहीं बन पा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में वहाँ भी समुद्र नहीं है, क्या वहाँ कारखाना नहीं लगे? तेलंगाना जैसे राज्य में कारखाना नहीं लगे, बावजूद इसके बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे काम कर रही है। इस तरह के जो बातें आ रही थी सरकार के लिए, वो विपक्ष के लिए मुद्दा बनता जा रहा था। आज ये हालांकि अब बातें कहे हुए काफ़ी दिन होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं लग सकती, और जिस तरह से बंद चीनी मिल बिहार का एक भी चालू नहीं हुआ, यह विकास के मंशा को नहीं बताता। हालांकि सरकार विकास के तमाम तरह के वादे और दावे जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह कारखाने, फैक्ट्री को लेकर के विवादों में सरकार रही है, वो विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार से पलायन कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही पलायन और फैक्ट्री को लेकर के प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठाते रहते हैं और हमलावर रूप हुए जाते हैं। देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। कहता है यहाँ समंदर नहीं। अरे भाई, अगर यहाँ समंदर नहीं है तो तेलंगाना में कौन समंदर है? हरियाणा में कौन समंदर है? पंजाब में कौन समंदर है? मध्य प्रदेश में कौन समंदर है? और आज पता चला है कि बिहार में समंदर नहीं है। 19 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं भैया विशेष राज्य के दर्जा पर आपका क्या सोच है? कोई सोच नहीं। विशेष राज्य का दर्जा से कुछ नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है? जो केंद्र सरकार से समर्थित योजनाएं चलती हैं उसमें केंद्र का योगदान अभी 60% है, राज्य का 40%। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 90% पैसा केंद्र को देना होगा, 10% राज्य को। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले साल, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, बिहार की गरीब जनता की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया क्योंकि खर्चा ही नहीं कर पाए। आप अब पैसा मांग रहे हैं, तो पैसा आया है वो खर्चे नहीं कर पाए। 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, पैसा आया ही नहीं। यहाँ का आदमी इतना नेता लेकी है, ब्यूरोक्रेट, उसको कोई मतलब नहीं पैसा। जैसे मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपया मिलना था, तो बिहार में सिर्फ 39% पैसा ही मनरेगा का आया। अगर 1 लाख गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलना है तो यूपी में 1.25 लाख ले रहा है, हम लोग 20,000 लिए हैं। जो पैसा मिल रहा है, मिल सकता है, उसको तो तुम ले नहीं रहे हो। अब बाकी और कह रहे हो और दे दो। और बाकी आप जो अगर करप्शन है, मान लीजिए 60 के बजाय केंद्र 90 भी देने लगे तो उससे करप्शन थोड़े ना कम हो जाएगा। बाल्टी में अगर छेद है तो चाहे छोटे पाइप से पानी डालिए, चाहे बड़े पाइप से पानी डालिए, उसमें टिकेगा तो नीचे से चला ही जाएगा। 90% अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, 10-20 हजार करोड़ रुपया ज्यादा आएगा तो यहाँ का अफसर और नेता और चोरी करेगा, उसका कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आप अपनी पात्रता को बेहतर करें। जो पैसा आ रहा है उसको बेहतर तरीके से खर्च करने का जब सिस्टम बनाइएगा, तभी एडिशनल पैसे को लेने का फायदा है। नहीं तो जो पैसा आएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा।